जालौन जनपद की 3 बड़ी खबरें। नंबर 1, अवैध स्कूल संचालन मामले में प्रबंधक समेत 3 पर मुकदमा। नंबर 2, बिना डिग्री चल रहे क्लिनिक में मारा छापा, किया सीज। नंबर 3, नजूल भूमि पर चला शासन का डंडा, स्कूल परिसर अब सरकार के अधीन। अब खबरें विस्तार से। जालौन में शिक्षा माफियाओं पर प्रशासन का चाबुक, बिना मान्यता के चल रहे इंटर कॉलेज का भंडाफोड़, प्रबंधक समेत 3 पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। जनपद जालौन में शिक्षा की आड़ में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले सौदागरों के खिलाफ प्रशासन ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। कुठौंद थाना क्षेत्र में शिक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऐसे इंटर कॉलेज पर सर्जिकल स्ट्राइक की है जो बिना किसी वैध कागजात और मान्यता के धड़ल्ले से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का संचालन कर रहा था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS राजकुमार पंडित की तहरीर पर विद्यालय के प्रबंधक पंकज समेत 3 रसूखदारों के खिलाफ धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरी घटना की पटकथा तब लिखी गई जब जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि कुठौंद इलाके में कुछ लोग शिक्षा के नाम पर अंधेर नगरी चला रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित ने जब अपनी टीम के साथ मौके पर औचक छापेमारी की तो नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। जांच में सामने आया कि जिस बिल्डिंग में इंटर कॉलेज की तख्ती लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, उसके पास माध्यमिक शिक्षा विभाग की कोई वैधानिक मान्यता ही नहीं थी। अवैध रूप से संचालित इस तथाकथित संस्थान में कक्षा 6 से 12 तक के सैकड़ों छात्रों का न केवल प्रवेश लिया गया था, बल्कि उनसे मोटी फीस वसूल कर नियमित शिक्षण कार्य के नाम पर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा था। प्रबंधक पंकज और उसके 2 सहयोगियों ने नियम कायदों को जूते की नोक पर रखते हुए शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस किया। DIOS राजकुमार पंडित ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि उन मासूम छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है जो कड़ी मेहनत की कमाई इन फर्जी संस्थानों में झोंक रहे थे। निरीक्षण के दौरान पाई गई भारी अनियमितताओं के आधार पर विभाग ने बिना देर किए कुठौंद थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रबंधक समेत 3 आरोपियों को नामजद कर कानूनी शिकंजा कस दिया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे कुठौंद क्षेत्र के उन संचालकों में हड़कंप की स्थिति है जो गलियों में दुकान की तरह स्कूल खोलकर बैठे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 टूक चेतावनी जारी की है कि जनपद में अवैध शिक्षण संस्थानों का मायाजाल अब और नहीं टिकेगा और जो भी बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ाएगा उसका ठिकाना जेल की सलाखें होंगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश और संस्थान के अन्य नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है। मौत के सौदागरों पर कालपी में स्वास्थ्य विभाग का सर्जिकल स्ट्राइक, बिना डिग्री चल रहे हरियाणा क्लिनिक पर जड़ा ताला, ACMO ने अस्पताल किया सीज। जालौन जनपद के कालपी नगर में इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों और फर्जी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। कालपी के दमदमा इलाके में लंबे समय से बिना किसी वैध डिग्री और पंजीकरण के संचालित हो रहे हरियाणा क्लिनिक पर बड़ी EMO के नेतृत्व वाली टीम ने अचानक छापा मारकर उसे सीज कर दिया। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र के फर्जी अस्पताल संचालकों और तथाकथित डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है, जो रसूख के दम पर मासूम जनता की जान जोखिम में डालकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। पूरा मामला कालपी नगर के दमदमा क्षेत्र का है, जहां नसीम कुरैशी के मकान में पिछले कुछ महीनों से हरियाणा क्लिनिक के नाम से एक संदिग्ध अस्पताल चलाया जा रहा था। यहां मौजूद कथित डॉक्टर न केवल सामान्य बल्कि असाधारण और गंभीर रोगों के शर्तिया इलाज का दावा कर लोगों को गुमराह कर रहा था। सूत्रों की माने तो इस क्लिनिक के गलत इलाज के कारण हाल के दिनों में कई मरीजों की हालत गंभीर रूप से बिगड़ गई थी, जिसकी गूंज जिला स्वास्थ्य विभाग के गलियारों तक पहुंची। शिकायतों का अंबार लगने के बाद अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ACMO डॉक्टर अरविंद भूषण ने मामले को गंभीरता से लिया और एक विशेष टीम का गठन किया। गुरुवार को कालपी की गलियों में तब सनसनी फैल गई जब ACMO डॉक्टर अरविंद भूषण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश बर्दिया, फार्मासिस्ट वीरेंद्र कुमार और सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। टीम ने जैसे ही हरियाणा क्लिनिक के भीतर प्रवेश किया, वहां मौजूद कथित डॉक्टर नवीन के हाथ पांव फूल गए। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उससे डॉक्टरी की वैध डिग्री, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और क्लिनिक के पंजीकरण से जुड़े कागजात मांगे तो वो एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। गंभीर रोगों के इलाज का दावा करने वाला ये शख्स जांच के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गया। मौके पर ही ACMO ने कड़ी फटकार लगाते हुए अस्पताल के गेट पर सरकारी मुहर लगाकर उसे सीज करने की कार्रवाई पूरी की। इस कार्रवाई के दौरान यह कड़वी हकीकत भी सामने आई कि कालपी नगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिना पंजीकरण के कुकुर मुत्ते की तरह फर्जी अस्पताल उगाए हैं, जहां झोलाछाप डॉक्टर मौत की दुकान सजाकर बैठे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण इन फर्जी डॉक्टरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद भूषण ने इस संबंध में बेहद सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पकड़ा गया व्यक्ति समय सीमा के भीतर वैध डिग्री और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ पुलिस में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराकर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की इस धमक ने साफ कर दिया है कि अब कालपी में फर्जीवाड़े के दम पर डॉक्टरी करने वालों के दिन गिनती के बचे हैं। जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। जिला परिषद के पास 7.5 एकड़ नजूल भूमि पर चला शासन का डंडा, स्कूल परिसर अब सरकार के अधीन। जालौन जनपद के रसूखदारों और अवैध कब्जेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक बेहद कड़ा और निर्णायक संदेश दिया है। उरई के जिला परिषद के समीप स्थित 7.5 एकड़ की बेशकीमती नजूल भूमि, जिस पर एक स्कूल संचालित था, उसे अब पूरी तरह जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमणकारियों के बीच खलबली मचा दी है। प्रशासन ने न केवल जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया है, बल्कि स्कूल के बाहर सड़क किनारे कुंडली मारकर बैठे कब्जेदारों को शुक्रवार सुबह तक का अंतिम अल्टीमेटम भी दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत गुरुवार शाम को हुई, जब सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार के निर्देशन में नगर पालिका की एक भारी भरकम टीम दलबल के साथ जिला परिषद क्षेत्र पहुंची। कर अधीक्षक गणेश प्रसाद ने मामले की पूरी परतें खोलते हुए बताया कि ये 7.5 एकड़ की विशाल भूमि नजूल के पट्टे पर थी, जिसकी समय सीमा और शर्तों के मद्देनजर अब जिला प्रशासन ने इसे अपनी संपत्ति घोषित कर अधिकार में ले लिया है। शाम ढलते ही सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार, अधिशासी अधिकारी ईओ रामअचल कुरील और कर अधीक्षक गणेश प्रसाद ने मौके पर जाकर स्कूल परिसर के मुख्य द्वार और आसपास के महत्वपूर्ण हिस्सों पर जिला प्रशासन के अधीन संपत्ति होने का आधिकारिक बोर्ड लगा दिया। इस बोर्ड के लगने के साथ ही यह विशाल भूखंड अब सरकारी नियंत्रण में आ गया है। प्रशासन का तेवर यही नहीं थमा, बल्कि कार्रवाई का दूसरा चरण स्कूल के बाहर मुख्य सड़क किनारे देखने को मिला। यहाँ लंबे समय से जगह जगह अवैध कब्जे और अतिक्रमण की दुकानें सजी हुई थीं, जिससे आवागमन और सरकारी जमीन की घेराबंदी प्रभावित हो रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, जिसके बाद मुनादी कराते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई कि शुक्रवार की सुबह तक वे स्वयं अपना अपना अवैध कब्जा हटा लें। प्रशासन ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि यदि शुक्रवार सुबह तक जगह खाली नहीं की गई तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा और इसका खर्च भी कब्जेदारों से ही वसूला जाएगा। इस बड़ी कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि नजूल की जमीनों पर अब किसी भी प्रकार का अवैध खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला परिषद के आसपास का ये इलाका, जो कभी कब्जेदारों की मनमानी का गवाह था, अब सरकारी अनुशासन के दायरे में आ गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शहर की हर उस बेशकीमती जमीन को वापस लिया जाएगा जिसका पट्टा निरस्त हो चुका है या जहां नियमों की अनदेखी हो रही है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे उरई नगर में हड़कंप है। वहीं आम जनता प्रशासन के इस सख्त रुख को देख रही है कि अब सरकारी जमीनों पर प्रशासन का ही कानून चलेगा।